30.5 लूजिंग है और 31.5 पे हमने निशान लगाना। यहाँ से आपने 2.5 पौने 3 इंच डाउन कर लेना है। 40 है 44 पे हमने निशान लगाना है, एक सूत्र पीछे करना है और ये 17.5 है तो 18 पे लगाना है। से एक सूत्र नीचे करना है, यहाँ से एक सूत्र पीछे करना है, हालांकि पीछे की तरफ ज़्यादा ना जाए। ठीक है, मैं गुल्ला निकालने लगा हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये गुल्ला निकाल रहा हूँ मैं। 10 इंच इनका मुंडा है और लूजिंग इनकी 28.5 है। हम 9.5 पे निशान लगाएंगे। पेट वाले, बहुत ज़्यादा पेट वाले पुलिया क्या है कि जो ये हमने छांट देना है, ये हमने काट देना है यहाँ का। हीरा कितना है 19 है और ये 20 पे हम निशान लगा रहे हैं। इसका पेट ज़्यादा है, उसकी बैक ज़्यादा डाउन करते हैं। नॉर्मली मैं 2.5 पौने 3 इंच डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम पौने 4 इंच डाउन कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, क्या हाल है दोस्तों? ठीक है, सब खैर खैरियत से हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे उस्ताद हैं इंशाल्लाह उनसे सीखेंगे, और जितने भी हमारे जूनियर हैं जिनको काम की अभी इतनी समझ नहीं है या वो काम सीख रहे हैं या टेलर भी हैं या किसी जगह काम भी कर रहे हैं, कुछ नुक्ते होते हैं जिनकी वजह से कभी ना कभी उनके किसी भी हवाले से प्रॉब्लम बन जाती है। कोशिश ये है कि जितना अल्लाह ने हमें हुनर दिया है वो हम आगे अगली नस्ल को ट्रांसफ़र करें। आप वीडियो को गौर से देखा करें। जितने भी हमारे रेगुलर मेरे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा एक मेरे भाई का है, वो बड़े शौक़ से मेरी वीडियोस देखता है, इंडियन भाई है हमारा, उसने ये कहा है कि मैं जब वेस्ट कोट बनाता हूँ तो उसके शोल्डर, क्योंकि मैं कटने कुछ और लगाऊँ, लेकिन उसको जवाब दे रहा हूँ, मैंने उसको वैसे बता दिया है, लेकिन वैसे उसको मैं फ़िज़िकली बता रहा हूँ कि क्या इशू है। वो कहता है जी मैं जब वेस्ट कोट बनाता हूँ तो यहाँ से उठ जाती है। ये भाई तब होता है कि जब आप कस्टमर का साइज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपने ये देख लेना है कि कस्टमर के डाउन शोल्डर है, कस्टमर के हाई शोल्डर है, किस तरह है। अगर डाउन शोल्डर है तो उसी वक्त लिख देना है। जितना आप नॉर्मली 2.25 इंच डाउन करते हो तो उसको पौने 3 इंच कर दो, 2.5 इंच करते हो तो उसको 3 इंच कर दो। और दूसरा एक और जो वजह होती है, जो ज़्यादा वजह है, वो ये होती है कि आपकी अक्सर कस्टमर की बैक राउंड होती है। जब राउंड बैक हो तो आपने अगर राउंड कटिंग नहीं की हुई तो उससे यहाँ पर खिंच पड़ती है, उठ जाता है और बंदा ये समझता है कि शायद इसकी हमारी कटिंग का स्टिचिंग का फॉल्ट है। तो जब भी आपकी बैक राउंड होगी, मेरी आप जितनी भी वेस्ट कोट देखें तो मैं बार बार कहता हूँ, तवज्जो देता हूँ कि भाई ये बैक राउंड है और बैक राउंड बनाने का ये तरीका है। जब बैक राउंड बनी होगी तो वो जिस्म के साथ खुद ब खुद बैठ जाएगी। तो ये मेरे भाई आपका इशू था। मैंने इंशाल्लाह उसके बाद जब दोबारा किसी दिन मैं कटिंग कर रहा हूँ तो उसमें भी अगर बॉडी ऐसी आई तो वो भी मैं इंशाल्लाह कस्टमर का नाप करते हुए मैं आपको समझा दूँगा। आज क्या करने लगे हैं जी? आज है जी एक शलवार कमीज़ का साइज़ है, ये रूटीन से हट के है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ये काट दूँ। क्योंकि जब आपकी लूजिंग 30.5 से ऊपर चली जाती है ना, हमारे यहाँ भर चलते हैं 27, इसकी जो लूजिंग होती है ना भर की, वो होती है या तो भर होता है 27 इंच या वो 26 इंच या 29 इंच भी होता है। लेकिन अगर ये सारे साइज़ होने के बावजूद जब 3.5 इंच घेरा हो जाए तो फिर आमने सामने से आपका कमीज़ नहीं निकलती। उसमें हमने क्या चेंजिंग करनी है ताकि वो कमीज़ का घेर भी पूरा हो जाए, शलवार में भी जोड़ ना आए और आपका ख़र्चा भी पूरा हो जाएगी। इसलिए मैं काटने लगा हूँ कि इनके ये साइज़ देख रहे हैं, 45 छाती है, चेस्ट 45 और उनकी जो पेट है वो 49 इंच है। यानी कि वो बिल्कुल इस तरह पेट है। इस तरह के पेट की 2 किस्म की कटिंग होती है। एक तो आपको यहाँ से गुल्ला उड़ाना होता है पट्टी में, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह उड़ाना है। और दूसरा इसमें ये करना होता है कि जब आपने इसकी शोल्डर की कटिंग करनी है या बाजू की कटिंग करनी है तो उसमें हमने कितना डाउन करना है, ताकि चूँकि जिसका बंदे का पेट ज़्यादा निकला होता है उसके चेस्ट तो पेट तो ज़्यादा होता है लेकिन उसका मुंडा मरा होता है। मुंडे इतने बड़े बड़े नहीं डालने कि बंदा छाती के हिसाब से मुंडा 11.5 डाल दे और वो जब पहने तो बिल्कुल लटक रहा हो। अब वो वाले काम नहीं चलते। बहुत खुला जो कपड़ा है वो कस्टमर नहीं पहनता। कपड़ा वो है जो बॉडी के ऊपर बैठे और कस्टमर की डिमांड के मुताबिक आपने कटिंग करनी है। अब आगे जी हम इसका बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम इस उल्टा सीधा देख लेते हैं। ये कस्टमर के कुछ 6-7 सूट इकट्ठे हैं, लेकिन हम एक काटूंगा मैं और बाकी वो मास्टर पैटर्न रख के तो काट देगा। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जी इसका उल्टा सीधा देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका सीधा है और उल्टी साइड पे आपने हल्के फुल्के निशान लगा देने हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो जब भी कोई स्टिचिंग करे तो उससे लापरवाही ना करे। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हम अपना काम दूसरे पे छोड़ देते हैं। अपना काम आपने
कंप्लीट करने, ताकि किसी को मौका ना मिले कि वो गलती करे। ठीक है जी। अब उसके बाद हमने कपड़ा वैसे शूटिंग का है, वैसे ज़रूरी तो ये होता है कि आप इसको पूरी प्रेस करके तो फिर काटें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने प्रेस नहीं किया हुआ, ये रेगुलर हम इस तरह के सूट काटते रहते हैं तो इसमें श्रिंक होने का ख़तरा बहुत कम होता है। 30.5 लूजिंग है और 31.5 पे हमने निशान लगाना है, 15.16 इंच। ठीक है जी। इसी तरीके से ये 15.16 इंच लग गया। इसी तरीके से ये 15.16 इंच लग गया। अब 15.16 पे हमने इसको सीधा कर लेना जी। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी। इसका आज मैं आपको ऐसा कुलिया बताऊंगा जिसका पेट ज़्यादा हो कि शायद ही आपने किसी जगह ये देखा हो। अगर अच्छी बात है, अगर सीनियर उस्ताद हैं हमारे, अच्छा काम करने वाले लोग हैं जिनको समझ है, तो हर अच्छे काम को आपने अप्रिशिएट करना है। और अगर आपने अच्छा काम सीखना है तो उसके लिए ये है कि आपने तवज्जो देनी है। अच्छा, अब हम, क्योंकि अब मेरा तजर्बा हो गया, यहाँ से आपने 2.5 पौने 3 इंच डाउन कर लेना है। ठीक है। अब वही हाले वाली जो कुलिया है मैं आपको बता दूं, अक्सर होता ये है कि लोग यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अच्छा जी, ये आगे जी इनका 17.5 इंच इनका गला है और 45 इंच इनकी छाती है। ये देखें, वाहिद ने 44, ये आगे 36, 40, 44। ठीक है। और इसकी 45 है। 44 पे हमने निशान लगाना है, एक सूत्र पीछे करना है। और ये 17.5 है तो 18 पे लगाना है। यहाँ से एक सूत्र नीचे करना है और यहाँ से एक सूत्र पीछे करना है, हालांकि पीछे की तरफ ज़्यादा ना जाए। ठीक है। ये होता है कुलिया। अब इधर ही मैं यही कुलिया चेंज करने लगा हूँ। ये देखें जी, यहाँ से मैं गुला निकालने लगा हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये गुला निकाल रहा हूँ मैं। ये पेट वाले बंदे का पेट बनाएगा। अब वही कुलिया अब जाके हम शुरू करेंगे। ये आगे जी हमारा जितना हमने पीछे किया उतना हमने यहाँ से इसको क्रॉस किया। ये गुल्ला मैं निकाल रहा हूँ। ये बहुत ख़ास बात है, जिन बंदों का बहुत ज़्यादा पेट होता है उनको कवर करने के लिए। ठीक है जी। अब आ जाए जी। अब हमने इसी तरीके से 19 हमारा तीर है, ये 19 पे निशान लगा दिया। ये 19 है, 19 पे निशान लगा दिया और ये थोड़ा क्रॉस कर दिया। 10 इंच इनका मुंडा है और लूजिंग इनकी 28.5 है। हम 9.5 पे निशान लगाएंगे। कमर का निशान 16 इंच पे लगाएंगे। ठीक है जी। अब आ जाएं यहाँ पर 28.5 और 29.5। ये 29.5 पे हम छाती का निशान लगाए। 29.5 और 30.5 ये हम 30.5 पे निशान लगा रहे हैं। ठीक है। अब साथ ही हमने यहाँ से हाला, और जो पेट वाला बंदा होता है उसको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाते। ठीक है जी। ये अब हमने इनका जो मुंडा डालना है वो 10 इंच डालना है। जितना मुंडा हमने डालना होता है उतना हमने फ्रंट को तैयार करना होता है जी। ठीक है। ये 10.5 है। जब हम कटाई करेंगे तो इसको इतना ऊपर करेंगे, हमें अंदाज़ा हो गया कि अब हमारा मुंडा यहाँ पर पूरा आ जाएगा। ठीक है। ये हम इसको जब कटिंग करेंगे तो ये यहाँ पर ये 10 इंच आ जाएगा। अच्छा, अब आगे जी इसकी लंबाई 42 है, 43 और 43.5 पे हम निशान लगा रहे हैं। ठीक है जी। पूरी दुनिया में माशाल्लाह हमारे देखने वाले बहुत चाहने वाले बहुत लोग हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और चूँकि हमारे पाकिस्तान में भी हमारे बहुत सारे ऐसे अहबाब दोस्त हैं कि जो चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ अपलोड करें, तो ये उनके लिए, और मिडल ईस्ट में रहने वाले लोग जिनका वहाँ सेटअप है, काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी शौक़ है कि वो आगे निकलें, तो वहाँ पर ज़ाहिर है हमारा कल्चर है तो वहाँ पर ये चीज़ तो नहीं है, लेकिन आगे निकलने के लिए आप इसको ज़रूर देखें। 30.5 और 31.5 पे हमने इसकी लूजिंग डाल दी। ठीक है जी। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है अब तो जो प्रोफेशनल टेलर बन चुके हैं उनको तो इन चीज़ों का पता है, लेकिन ये कुलिया भी कुछ ऐसे अहबाब होते हैं अच्छा जिनको नहीं पता होता। अब ये देखें जी, यहाँ पर अक्सर पॉकेट में लोग गड़बड़ कर जाते हैं। पॉकेट का जो साइज़ होता है वो 6 इंच का होता है, और फिर जब लगती है तो वो 5.5 पे चली जाती है, और ये चकोटी के साथ ही पॉकेट नीचे नज़र नहीं आनी चाहिए। लोग क्या करते हैं
अहबाब जब काटते हैं कभी कुछ 3.5 कुछ 4 इंच रख लेता है और पॉकेट नीचे लटक रही होती है, ठीक है। कई दफ़ा होता है कपड़ा कम है, लेकिन अगर आपने पहले ही उसको छोटा काट दिया तो पॉकेट सारी नज़र आ रही होती है, यहाँ से वो बुरी लगती है। ये आपने पहला लगाना है 5.25 इंच, दूसरा लगाना है 7 इंच पर, ठीक है। बाकी जो कुलिया बचता है वो वहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हमने ये यहाँ से काटना है, ठीक है जी। ये हमने 10 इंच तैयार करना है, ठीक है। आप एक दफ़ा इसको देख सकते हैं कि जब हम 10 इंच करेंगे तो वो कहाँ पर आएगा। ये 10 इंच आ रहा है, ठीक है। अब हमने ठीक है जी। ये हमारा फ्रंट, ठीक है जी। ये हमारा फ्रंट आर्म है। साथ ही हमने इसकी बैक काटनी है। और टेलर और चाहे ना पिए, ये तो नहीं हो सकता, साथ साथ एनर्जी भी चाहिए होती है। और साथ ही 16 इंच हमने इसका फ्रंट का बैक निकालनी है। असल में इशू ये हमारा मेन काउंटर है, और मेन काउंटर में हमने नीचे कपड़ा नहीं लगाया, और जिससे कपड़ा बहुत ज़्यादा स्लिप करता है, और शूटिंग का कपड़ा तो वैसे ही ज़्यादा स्लिप करता है। अब आ जाते हैं जी। अच्छा, इसकी जो बैक में काटने लगा हूँ, ये गुल्ला जो है ये हमने निकाल देना है। अब यहाँ पर देखिएगा जी, ये जब हमने फ्रंट के ऊपर रखना है, बैक के ऊपर, तो ये यहाँ पर हमने रखना है। यहाँ रख के ये 2 सूत्र हमने बाहर निकाल दिए, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। पेट वाले, बहुत ज़्यादा पेट वाले कुलिया क्या है कि जो ये हमने छांट देना है, ये हमने काट देना है यहाँ तक, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसका तीरा कितना है 19 है, और ये 20 पे हम निशान लगा रहे हैं, ठीक हो गया जी। इसी तरीके से जो इसका पेट ज़्यादा है उसकी बैक ज़्यादा डाउन करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम ये 1 इंच पे निशान लगा रहे हैं। यहाँ से ये हम हल्का सा ये लेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ से हमने इसको इस जाविये के ऊपर लेकर आना है, ठीक है। ये देखें, हल्का सा इसको हमने क्रॉस किया, और दूसरा जो कुलिया है वो है इसके नीचे दामन में। जब हमने इसका दामन काटना है तो इसको हमने 1.25 इंच, फ्रंट बड़ा होता है और बैक छोटी होती है। ये हमने इनकी गुलाई कर लेंगे। ठीक है जी। ये हमने साइडों के चाक के टुक्के लगा लेने।
ये अभी मैं इसलिए नहीं काट रहा कि बाद में जब तक वो उठाते हैं फिर धागे निकलते हैं। ये जब कारीगर काम करेगा उसको मैं समझा दूंगा, वो यहाँ से यहाँ तक ये गुल्ला उतार देगा। ठीक है, यहाँ पर ये दिक्कत। अब जो हमने बाजू काटना है वो है ये 10 इंच है और हमने इसका 11.25 इंच बाजू काटना है। बड़े साइज़ की जो मैं कटिंग कर रहा हूँ इसमें आपने देखना है कि मैंने पहले फ्रंट निकाला है, फिर उससे आगे बैक निकाली है। अब ये जो साइड से पीस निकला है इसमें से हमने इसका बाजू निकालना है। ठीक है जी, ताकि बाजू भी इस तरीके से निकाले कि कपड़ा भी ज़ाया ना हो और हमारा काम भी हो। 10 हमने इसका फ्रंट काटा था, 11.25 हम इसका ये निशान लगा देते हैं बाजू का। यहाँ से हमने नॉर्मली मैं 2.5 पौने 3 इंच डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम 4.25 इंच डाउन कर रहे हैं। जो पेट वाला बंदा होता है उसके यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, हमने ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना। ठीक है जी, अब उसी तरीके से 2.5 इंच का कफ है, 2.5 इंच की ये तैयारी हमने निशान लगा लिया। 23 बाजू है और 23.5 के ऊपर हमारा, और इसी तरीके से 6.25 इंच हम इनकी मोरी रख रहे हैं कफ के हिसाब से। यहाँ पर 2 चीज़ें आपने नोट करनी है। एक तो ये हमारा बाजू का क्रॉस निशान आ गया, दूसरा यहाँ पर जब आपने बाजू का निशान लगाना है तो यहाँ से 1 इंच क्रॉस करके ये निशान लगाना है, और उसके बाद यहाँ से भी आपने जिस तरह हम तीरा बाहर निकालते हैं यहाँ से ये बाहर निकालना है ताकि ये कोनी टाइट ना हो। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको ठीक है जी, ठीक है। ये हमारा ये मुंडे का, ठीक हो गया जी। यही आंख की तरह खूबसूरत जो एक जाविया होता है, ये साथ ही आपने इसके बाजू पर निशान लगा दिया। यहाँ से आके आपने 2 सूत्र बाहर निकाल दिया। ये है बाजू का तरीका। अब साथ ही यहाँ से आपने 2 सूत्र क्रॉस करके जितनी ये पट्टी ऊपर जा रही है जाने दो, ये निशान लगा लिया। 6 साढ़े 6 इंच अपने 6.25 साढ़े 6 तक अब साथ ही हमने इसका दूसरा बाजू काटना है। ठीक है, अब उसमें हमने बाजू भी ऐसे काटना है कि हमारा कपड़ा भी ज़ाया ना हो और जो पीस बचे वो किसी न किसी काम में लग जाए। ये है जी हमारा दूसरा बाजू। यहाँ से हमने तीरा निकाल लेना है और ये हम उसका बाजू निकाल दें। ये जो पीस निकला यहाँ से हम इसका तीरा निकाल लेंगे। ठीक है, पाँच इंच चौड़ाई आ गई और यहाँ से 3.25 इंच हम रखते हैं। ठीक है, 19 और ये 20 सूत्र कम ही रखना है।
तीरे अक्सर बड़े हो जाते हैं, 3.25 इंच हमने इसको इस तरह क्रॉस कर लेना है। ठीक है, ये आ गया जी आपका। अब ये जो साइड के इसको हमने छोड़ देना है। इसी का ये वाला जो कपड़ा है आगे, ये वाला, इसमें से हमने निकालना है पल्ला। ठीक है, जो हमने इसका पल्ला निकालना है वो हमने इसमें से निकालना है। ठीक है जी, ये आप समझे ज़रा। ये एक तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि बड़े साइज़ में यहाँ से फ्रंट बैक निकालने के बाद बाजू निकाल दिए, और ये जो है पल्ला, इसको इस तरह ठप के हमने इसमें से 2 पल्ले निकालने हैं। ठीक है, जिस तरह अब इसका 18.5 है तो हमने ये 16 इंच निकालना है। ठीक है, 15.25 तो ऑलरेडी था, तो 16 इंच पे हमने पूरा निशान लगा दे, बल्कि 15.25 पे ही लगा देते हैं। ये 15.25 कर लिया हमने, और ये 16। ठीक है जी, अब इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें से निकालने हैं पल्ले, जो शलवार के पल्ले हैं। ये 15.25 आ गया, ये 15.25 आ गया। शलवार की लंबाई है 36.5 और 39.5 हमने इसका निशान लगाया। ये 39.5 आ गया शलवार का। ये 39.5 आ गया। ये 39.5। ठीक है जी, जो हमने वही 3 इंच जो हम फालतू दबाव रखते हैं, 36 और 3 39 और 36.5 है 39.5 आ गया। ये हमारे पल्ले हैं जी। ये हमारे पल्ले हैं। ठीक है, आपने इसको साथ ही उल्टे सीधे का निशान लगा देना है। अब ये फालतू बाकी कपड़े का क्या करना है, साथ ही आपने ये सारा खर्चे कपड़े से इसको आपने तोड़ सीधा काट के, जहाँ इसका सीधा आ रहा है ये सारा खर्चे का पीस। ठीक है, अब हमने इसकी कुंदे निकालने हैं। शलवार के अंदर वाला जो पीस है कुंदे, इस सब को हमने ठप देना है। ये जो बड़े बार में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, बड़ा साइज़ आ जाए तो कपड़े का हेर फेर की समझ नहीं आती, तो उनके लिए है कि आप इस तरीके से कपड़े का अपना हेर फेर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आगे गया।
ये हमने इसी तरीके से, अब हमने 8 इंच का रखा है पल्ला, ठीक है। और हम इसका 24 काटेंगे, 23 घेर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको देख लेना है 16। इधर मुझसे एक भाई ने एक दफ़ा सवाल किया था कि हमें समझ नहीं आती कि किसका कितना आसन रखना चाहिए, ठीक है। अब आपने शलवार को नहीं देखना कि इसकी शलवार की क्या लेंथ है, बंदे की बॉडी के साइज़ को देखना है। अगर किसी भी भाई का तीरा 18 साढ़े 18 से ऊपर चला जाए, उसका तीरा 20 है, उसका तीरा 21 है, उसका तीरा 24 है, जितना तीरा हो, यहाँ कम जो आसन है, अब इनका 19 है ना, हम 19.5 पे निशान लगा देते हैं, ठीक है। हमने नहीं देखना है कि ऑलरेडी शलवार की लेंथ छोटी है, 36.5, 3 39, 39.5, ये हमारी शलवार का आ रहा है, ठीक है। 2 इंच हम इसका दबाव रख रहे हैं ताकि हमारा पांचा पूरा हो जाए। ये हमारा यहाँ से 1 इंच पीछे रख के सिलाई लगाते हैं ताकि यहाँ पर आपकी 1 इंच शेप आए। कनारी आपने ख़त्म करनी है। कनारी किसी सूट में अच्छे जो टेलर हैं, प्रोफेशनल लोग जो हैं, वो कभी भी ये कनारी सूट में किसी जगह पर भी नहीं लेकर आते। ये जी आपकी जो शलवार के कुंदे हैं, ये जो हमारा सूट कट के, अब हमने देखना है कि जो हमने काटा है वो पूरा आ गया। सारे जाविये को हमने चेक करना है कि हमारा मुंडा, हमारा तीरा और बाकी हमारा कंधा, ये सारे अभी हमने चेक करने हैं। देखें, शलवार को लाजमी एक दफ़ा देख लें, ये डबल करके रखा है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये खुद चेक करना है, ये वर्कर पर नहीं छोड़ना आपने, वरना अल्ट्रेशन पक्की है। ये आगे ये हमारा फ्रंट, ये है, ठीक है जी। अब हमने देखना है जी, जो हमने काटा है वो एग्जैक्ट है। अब ये हमने रखना है जी तीरा, ठीक है। तीरे को हमने ये रख दिया, इसको बिठाने के बाद हमने चेक करना है कि हमारा कुलिया बराबर आ रहा है। ये खुद ब खुद इधर आएगा जब ये इसका गुल्ला होएगा तो, ठीक है। यहाँ से हम जितना इधर आना है वो मैंने इधर कर दिया है, ये खुद ब खुद जब इधर आएगा तो ये उधर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये ठीक है। और ये हमारा इसका पलट के तीरा आ जाएगा। आप दोनों तरीके से तीरा देख सकते हो, ठीक है। ये है इसका कुलिया। अब हमने देखना है कि इसका मुंडा भी बराबर है कि नहीं। 2 कुलिये हैं मुंडे चेक करने के। एक तो ये है कि आपने तलपट चढ़ा के जितना हमें दबाव चाहिए होता है, ये हमने तलपट चढ़ा दिया। अब
जितना हमारा ये फ्रंट होता है उससे ये पौनी इंच बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने चेक करना है तो चेक करने का तरीका ये है कि इसकी जो सीधी साइड है, फ्रंट वाली साइड, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा बाजू है जिस तरह हमने काटा था, ठीक है। इसको हमने पकड़ के इस जड़ पे रखना है और साथ ही बाजू को घुमा के देख लेना। ये आप चेक करें, ये बिल्कुल उस कोने से लेके इस कोने तक बिल्कुल एग्जैक्ट है। आप इस फार्मूले से कटिंग करें और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैलेंज है कि अगर आप इस फार्मूले से कटिंग करते हैं तो ना कि आपका बाजू में नम कम और ज़्यादा होगी, ना आपके कंधे इधर उधर जाएंगे। बड़े पेट में जो 3 पॉइंट है वो ये है कि उसको डाउन थोड़ा ज़्यादा करना है, बहुत बड़ा इस तरह का जो पेट होता है निकला हुआ, और यहाँ से आपने गुल्ला निकाल देना है। और तीसरा जो है ये आपने इसका फ्रंट और बैक छोटा बड़ा रखना है, ठीक है। फ्रंट बैक छोटा बड़ा होगा तो फिर इंशाल्लाह जब कस्टमर पहनेगा होगा उसका पेट वाला ही, लेकिन कमीज़ बिल्कुल स्ट्रेट अपनी जगह। मेरा भी पेट निकला हुआ है लेकिन कमीज़ अंदर की तरफ जा रही है। इस तरह कमीज़ नहीं उठनी चाहिए, जो इस तरह कमीज़ उठी होती है वो कटिंग गलत है। आप वीडियो को फॉलो और लाइक ज़रूर किया करें और कोशिश किया करें कि आपको किसी भी किस्म का अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कर दिया करें। जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।